एक चेष्टा आज से आरंभ करो। जब तुम कोई विशेष काम नहीं कर रहे, तुम ऑफिस में हो, किचन में हो, वॉशरूम छोड़कर ट्रैवल कर रहे हो, यहां तक कि गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, हॉस्पिटल में हो, शॉपिंग मॉल में हो, आजकल भले ही सुविधा न हो, आने वाले समय में होगी, कहीं भी हो, महामंत्र का जप अपने भीतर चलाए रखो, चलाते रहो। तुम्हें कुछ जीवन के आश्चर्य प्राप्त होंगे। मेरे इस वाक्यों को सुनने में अनेकों लोग तो पहले ही अनुमोदन देंगे कि वो अनुभव करते आ रहे हैं, पर बहुत से बड़ी संख्या में साधक अनुभव नहीं कर पा रहे। मुझे तो सभी के लिए बोलना है ना। कठोर से कठोर परिस्थिति आएगी या कैसी भी आएगी, मंत्र की जागृत शक्ति, मंत्र का देवता अपने आप प्रकट होकर के, प्रकट माने तुम्हारे भीतर, तुम्हारे मस्तिष्क में पीछे की ओर से, एट द बैक एंड ऑफ योर माइंड। पीछे माने मैं क्षेत्र नहीं बता रहा, पीछे माने हम एक समय पर दो जगह होते हैं, सामने देख के काम भी कर रहे होते हैं, अपने अंदर भी कहीं कुछ खिचड़ी पका रहे होते हैं। तो पीछे की ओर ये मंत्र तत्काल आरंभ हो जाएगा। मंत्र का देवता, मंत्र की शक्ति तुम्हें तुम्हारे जीवन की अनेकों विपरीत परिस्थितियों में इतने बड़े स्तर पर आके संभालेंगे, तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। मेरे पास एक नहीं, अपना अनुभव तो है ही, अपना अनुभव तो मेरा व्यक्तिगत है ही, पर केवल मेरा व्यक्तिगत अनुभव है ऐसा नहीं। मेरे पास बहुत बड़ी मात्रा में साधकों के ये अनुभव हैं कि मंत्र विकट परिस्थितियों में, कठिन परिस्थितियों में, जब कोई समस्या सामने आई, जटिलता सामने आई, मंत्र अपने आप स्वतः पीछे चलना आरंभ हो गया। जैसे पीठ के पीछे खड़ा होकर के एक संकेत दे रहा हो, चिंता मत करो, मैं भी साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम अकेले नहीं हो, इसे पार करने में मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, अवश्य करूंगा। पर यह भाव कब उत्पन्न होता है? जब तुम इसे सतत करने का अभ्यास डालना आरंभ कर दो। एक समय आएगा तुम अपनी स्वेच्छा से नहीं कर रहे होगे, ये भीतर ही भीतर चलता चला जाएगा। बहुत से साधक आश्चर्य करते हैं, सर अपने आप ये शुरू हो जाता है, ये तो अपने आप अपने भीतर शुरू हो जाता है, हम तो नहीं करते, पर अपने आप हम देखते हैं दिन में कई बार मंत्र जब शुरू होता है। और बहुत से, एक लड़का है, बड़ा अच्छा उद्योगपति है, उसे गायत्री का इसी प्रकार अभ्यास आरंभ किया। उसके कोई एम्प्लॉय हॉस्पिटल में किसी संक्रमित बीमारी से, छूत की बीमारी से, उन्हें हॉस्पिटल जाना पड़ गया। अब वो, उनका जो कोई एम्प्लॉयर था, एम्प्लॉय था, वो बड़ा शीर्ष का कोई मैनेजर था। अब इनको बड़ी समस्या हो गई। वो मैनेजर था, उसका अपना परिवार भी नहीं गया, पर ये क्योंकि सिद्ध करना था कि मैं मानवीय धरातल पर तुम सबके कितना निकट हूं, ये चले तो गए,
पर जब हॉस्पिटल में रखा कदम, तो अंदर से घिघी बंध गई, टाएं टाएं फिस हो गई। कहीं मुझे न हो जाए, मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या कर गया। जोश जोश में तो आ गया, पर क्या होगा। बताते हैं कि इससे पहले कि मैं और डरता, जबकि अभी उन्होंने नया नया अभ्यास शुरू किया था, बहुत पुराना नहीं हुआ था अभ्यास, मुश्किल से 1-2 महीने हुए होंगे। कहने लगे एकदम से पता नहीं क्या हुआ, मेरे मन में भीतर गायत्री मंत्र शुरू हो गया, अपने आप शुरू हो गया। तो वो जो अचानक भय का इतना बड़ा प्रहार हुआ था, वो संभला। मैंने अपने आप को बटोरा। डर तो मैं अभी भी रहा था, पर मैं उतना नहीं डर रहा था। डर रहा था, उतना नहीं। मंत्र शुरू हो गया, मेरे कदम बढ़ते गए। हॉस्पिटल बड़े होते हैं, वार्ड तक गए, रूम तक पहुंचे। डर केवल एक विचार बन करके रह गया। विचार था मन में कि कहीं उसे मुझे भी प्रभावित ना करे, पर बस उससे अधिक नहीं। जो भी थोड़ा सा कुछ प्रोटेक्शन लेना था लेके गए, मिल के वापस आए, और आने के उपरांत बातचीत में फिर सबके साथ व्यस्त हो गए, ध्यान नहीं रहा। शाम हुई, शाम हुई, अचानक इतना भय लगा, शरीर में शक्ति चली गई। वो सारे लक्षण दिखाई देने आरंभ हो गए जो किसी रोगी को, उस प्रकार के रोगी को होते हैं, और उनको लगा मुझे भी हो गया। और कहने लगे ऐसे लगा जैसे आज मैं बचूंगा ही नहीं। तत्काल मंत्र पीछे शुरू हो गया। अभी अपने भीतर सोचते चले जा रहे हैं, अभी किसी को कुछ नहीं कहा, किसी कुछ नहीं कहा। शरीर के अंदर से जान प्राण लुप्त, मन ने, मस्तिष्क ने काम करना बंद। ऐसा लगा बस अब जाने का समय है। आयु बहुत छोटी है, 40 की आयु, मुश्किल से। मंत्र शुरू अपने आप, तो मंत्र अपने आप शुरू हो गया, और मंत्र बढ़ता गया, भय कम होता गया। जिस प्रकार तमिस्त्रा, घोर अंधकार, जब अर्ली मॉर्निंग उठो तो बड़ा घोर अंधकार होता है, धीरे धीरे सूर्य की आभा, सूर्य नहीं दिखाई देता, पर सूर्य ना दिखाई देने से पहले भी एक ऑरेंजिश प्रकाश, अगर आसमान साफ है तो आकाश में आना, ऑरेंजिश, ऑरेंज रेड कलर का आना शुरू हो जाता है। चीजें दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं, भले सूर्य अभी नहीं आया, चीजें दिखाई देनी शुरू हो जाती है। उन्होंने कहा बिल्कुल ऐसे ही मेरे अंदर से भय कम होता गया, सिमटता गया। शरीर के अंग और शरीर में ऊर्जा आती चली गई, मंत्र चलता चला गया, ऊर्जा आती चली गई, और मैंने अपने आप को धीरे धीरे बटोरना शुरू किया। कुछ समय बाद मैं अपने आप को ही ऑब्जर्व कर रहा हूं, अनुभव कर रहा हूं। लक्षण उस रोग वाले, जो उसके सिम्टम हैं, वो हैं नहीं है, हैं नहीं है, हैं नहीं है। अच्छा नहीं, मुझे नहीं हुआ। और साथ ही विश्वास, मंत्र चल रहा है, विश्वास, मंत्र चल रहा है, विश्वास। और कहने लगे, जान में जान आई। मुझे पहली बार पता लगा कि आप इतने वर्षों से कहते थे, क्योंकि वो लड़का मेरा बड़ा पुराना स्टूडेंट है, 10 साल पुराना। आप वर्षों से कहते थे, पर हमने कभी जीवन में अनुभव नहीं किया। बस जिस दिन अनुभव कर लिया, अब पता लगा ये है क्या। उसने किस रूप में आके संभाला, कैसे मेरे पूरे अस्तित्व को बटोरा, मेरे शरीर मन को बटोरा, और बटोर करके मुझे आगे बढ़ाया। ये बात सुन करके मैं गदगद हुआ। ऐसा एक उदाहरण है मेरे पास,
नहीं, ऐसा एक नहीं, ऐसे अनेक उदाहरण हैं। हाथ में से परिस्थितियां निकलती जा रही हैं, परिस्थितियां हाथ में ही नहीं है, और मंत्र का जप शुरू हो गया। मैंने बताया था ना, पूना में मेरी एक लड़की है जो कोरोना वार्ड्स को एक वॉरियर की तरह दुस्साहसी बन करके देखती है। लंबी ड्यूटी देती है, 18-18 घंटे तक की, एक टांग पे खड़े होके, रात दिन उन्हीं में। और रोज उसको भी गले में खराश होती है। फिर पानी के नमक डाल के लड़की गरारे करती है, गार्गल करके फिर आ जाती है। वो कहती है, और उसे ये करते हुए कितना समय हो गया? लगभग 2.5 से 3 महीने। बीच में थोड़ा थोड़ा समय उसको घर आने का मिलता है, तो वो भी बेचारी क्वारंटीन होके पड़ी रहती है, और मुश्किल से हफ्ता रुकती नहीं, वापस पहुंच जाती है। उसके सारे कोलीग्स भी कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा करते हो, क्योंकि वो सब में जितने भी पेशेंट्स हैं, उन सब में रात दिन लिप्त रहती है। उनकी सेवा शुश्रूषा हर रूप में उठाना बिठाना, कहना बड़ा आसान होता है, बड़ा आसान होता है बाबू, करना बहुत मुश्किल है। वो मेरा बच्चा मुझे बताता है कि मेरे मन में, मस्तिष्क में रात दिन मंत्र का जप चलता है, जिसने मेरे साहस को, जिसने मेरे शरीर को, मेरे मन को बटोरा हुआ, मेरे भीतर उसने एक ऊर्जा को थामा है। पूरी प्रिकॉशन लेने के बाद भी वो कहती कि पर मन तो मन है ना, प्रिकॉशन शरीर ले रहा है, मास्क लगाएगा, पीपी सूट पहनेगा, गले में गरारे करेगा नमक के, बार बार साबुन से हाथ धोएगा, वो सब करेगा। डिस्टेंस तो वो बना ही नहीं सकती, चलो पीपी सूट पहन लिया, पर मन का क्या है? जबकि उसके साथ के अधिकांश लोगों को कोरोना प्रभावित कर चुका, वो लड़की अभी भी दुस्साहस से जुटी हुई है। मैं बात साहस की कर रहा हूं, कोरोना के इन्फेक्शन की नहीं। उसके लिए मैं नहीं कह रहा कि आप गायत्री जपो तो नहीं होगा ना, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा। उसके लिए मास्क लगाओ, उसके लिए बार बार हाथ धो, उसके लिए डिस्टेंस मेंटेन करो। मेरा भाव केवल एक ही बात के लिए है कि मनुष्य का मनोबल ऐसी विकट परिस्थितियों में, जब वो अपने आप को नहीं बटोर पाता, सहेज पाता, संभाल पाता, इकट्ठा कर पाता, बुद्धि ठीक से कार्य नहीं कर पाती, जब निर्णय नहीं लिए जाते, असमंजस, अधूरापन, त्रिशंकु भाव, किंग कर्तव्य विमूढ़, डायकॉटमी, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, कुछ समझ नहीं आता। ऐसी अवस्थाओं में जो साधक अनवरत जप की अवस्थाओं में रहते हैं, मंत्र का देवता जागृत होकर के पूरे शरीर और मस्तिष्क में आच्छादित होता है। थोड़ा समय लेता है, धीरे धीरे प्रकाश आएगा। परिस्थिति बिगड़ भी चुकी है तो भी तुम्हें बटोरेगा, सबसे पहले तुम्हें बटोरेगा। बटोर करके उस समय, उस परिस्थिति में क्या मुझे करना चाहिए, इसके लिए एक आंतरिक संतुलन देगा। इनर इक्वानिमिटी एंड इक्विपॉइज एंड इनर बैलेंस, इनर हार्मनी वो प्रदान करेगा। उस भीतर के संतुलन से तुम ठीक सोच पाओगे, हाथ पांव नहीं पड़ जाएंगे, रोना चिल्लाना नहीं रहेगा। क्योंकि ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए, क्योंकि आए दिन रात कोई ना कोई क्राइसिस, केओस आता है। उसे मैनेज करने के लिए संतुलित बुद्धि, अपना भीतर का अंतःकरण बड़ा संभला हुआ होना चाहिए। ये कार्य बहुत ही सुंदर रूप से मंत्र की शक्ति
मंत्र का ऊर्जा, मंत्र के देवता उस समय आ जाते हैं। वो 24 की 24 शक्तियां जागृत होकर उस समय कार्य करती हैं जब तुम्हें बहुत आवश्यकता होती है। ए फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। दोस्त कौन? जो समय पर काम आए। और मंत्र के 24 देवता इकट्ठे होकर के ऐसे समय में तुम्हारे पीछे आके खड़े होते हैं, तुम्हें संभालते हैं, बटोरते हैं, बुद्धि को संभालते हैं। सब कुछ यहीं से चलना है। चीजें बिगड़ भी गई, मान लो कोई भाग्यवश हो गई, गलती हो गया, देन व्हाट? सामान्य व्यक्ति तो उसमें इतना दुखी, इतना व्यथित होता है कि मृत्यु से भी कहीं अधिक कष्ट भोगता है। मेरे ब्रह्म ऋषि का वाक्य अकट्य है। गायत्री का साधक, गायत्री का उपासक जब कोई बड़ी कठोर विकट परिस्थिति, कष्ट, दुख उसके सिर पर पड़ जाए तो वो सामान्य व्यक्ति की तरह टूटता नहीं है। दुख दुख है, कष्ट कष्ट है, प्रारब्धवश आ गया, कैसा भी आ गया, छोटा या बड़ा, वो ऐसे में अपने आप को बटोर के उस परिस्थिति में से निकल जाएगा अक्षुण्ण, बिना किसी स्क्रैच, बिना खरोंच के। सामान्य व्यक्ति उस परिस्थिति में इतना टूट जाएगा कि खड़ा होने लायक बचेगा ही नहीं। कितना अंतर है। और मनुष्य जब प्रगति भी कर रहा हो तो भी उस समय उसे सही दिशा की, सही विचार की, सही अंतःकरण की आवश्यकता है। अन्यथा लगातार होते हुए सफलता में गलतियां बहुत अधिक होती हैं। मैं अधिकांशतः कहता हूं, जब तुम्हें लगे ना सब बहुत ठीक चल रहा है, इट्स टाइम टू बी कॉशियस। सतर्क हो जाओ, क्योंकि गलती होने के आसार बन गए। अब किसी भी दिन तुम किसी प्रकार की नेग्लिजेंस से, लापरवाही से गलती करोगे। ऐसे में मंत्र की ऊर्जा एक आंतरिक संतुलन बनाई रहती है। कैसे? तुम्हारे भीतर अनासक्त भाव को जागृत करती है, वैराग्य भाव को जागृत करती है। सभी कुछ के बीच भी तुम्हें यह एहसास कराती है मंत्र की शक्ति, हाँ ये सब बहुत जरूरी है, ये सब बहुत आवश्यक है, पर ध्यान रहे तुम्हारा जीवन लक्ष्य तो बहुत बड़ा है। तुम्हें तो अभी बहुत क्षमताएं जागृत करनी है, तुम्हें तो अभी बहुत आगे जाना है। आत्मानो मोक्षार्थ जगत हिताय च अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी साधक बहुत कुछ करना है। मंत्र की शक्ति, मंत्र के देवता ऐसी परिस्थिति में आकर के तुम्हें सहेज के बटोर कर निरंतर उसी गति से आगे बढ़ाते चले जाते हैं। तुम इस भाव को जिस दिन अनुभव कर लोगे, मैं वायदा करता हूं, तुम निश्चित रूप से अभ्यास डालोगे कि मेरे भीतर मंत्र जप, उठते बैठते, वॉशरूम छोड़ के चलते फिरते, हर परिस्थिति में जप चलता चला जाए, चलता चला जाए, अपने आप, अपने आप। पहले तो तुम डेलिब्रेट करोगे, माने अपनी ओर से, बाद में कुछ नहीं, बाद में तो अपने आप होता ही चला जाएगा, होता ही चला जाएगा। और उसके बाद एक असीम उपलब्धि को तुम प्राप्त करोगे, जिसके विषय में केवल कहते हैं, आम का स्वाद कैसा जीभ पर रखोगे नहीं तब तक कैसा पता नहीं चलेगा। आज इस विषय के लिए ये सारे जितने भी गायत्री पर हैं, ये गायत्री की प्लेलिस्ट में एक एक एपिसोड पूरी तरह वहां सेव है। आप लोगों को मैं आज दिखाना चाहता हूं कि किस प्रकार से
आपको चैनल देखना चाहिए। बहुत से लोग नहीं बता पाते कि प्लेलिस्ट कहाँ है, कहाँ से हमें जाकर के और चैनल देखना चाहिए। मैं आज आपको चैनल देखने की, बहुत से लोगों को पता है, बहुत से लोगों को नहीं पता है। ध्यान से देखो, ऊपर के नीले भाग को देखना, सिर्फ ऊपर के नीले भाग को। अरे, ऊपर के नीले भाग को देखो, दिख रहा है ना? उसमें कितना साफ कितना नहीं मैं नहीं जानता। होम, होम के आगे एड्रेस, प्लेलिस्ट, प्लेलिस्ट दिखा, उल्टा दिख रहा है। और इसी प्लेलिस्ट के आगे है कम्युनिटी, कम्युनिटी। इसको इस प्रकार चलाते हैं, ऐसे। तुम YouTube ऐसे चलाते हो ऊपर नीचे उंगली करके, पर इसको चलाना है तुम्हें कैसे? इसको चलाना है ऐसे, ऐसे। इस नीली पट्टी को ऐसे चलाना है, ऐसे। देख रहे हो हिल रही है? ये ऐसे, ऐसे नहीं, ऐसे। तो जैसे ही तुम यहां आए, दो बातों का महत्वपूर्ण ध्यान रखो। पहला, प्लेलिस्ट दिखाई दे रहा है। प्लेलिस्ट में जैसे ही जाओगे, तुम ये सारे विषय देख रहे हो, गायत्री के विषय तुम्हें दिखाई दे रहे हैं। अब गायत्री मंत्र की 33 वीडियो दिखाई दे रही हैं। इसको क्लिक करते सारी खुल जाएंगी। विषय के हिसाब से यहाँ सारी वीडियो उपलब्ध है। उसके अगला सेक्शन है कम्युनिटी। प्लेलिस्ट के बाद क्या है? कम्युनिटी। कम्युनिटी में जाओगे तो जो जो भी उस दिन के लिंक हैं, जैसे मान लो आज का ध्यान, वो लिंक ये रहा। उससे पहले कल शाम को जो आपका सत्संग था, उसका लिंक ये रहा। आज शाम का लिंक भी इसी में आ जाएगा। तो दो बातें YouTube चैनल पर आपको अवश्य देखनी है, ऊपर से नीले वाले को ऐसे करके, प्लेलिस्ट और कम्युनिटी। प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस को इकट्ठा करके एक जगह रख दिया, जैसे गायत्री की इकट्ठी करके एक ही जगह रख दी, संकल्प से साधना एक जगह इकट्ठी करके रख दी, गीता के सारे अध्याय एक एक करके इकट्ठे करके रख दिए, और कम्युनिटी सेक्शन में सारी सूचनाएं आती हैं। ठीक है। अंतिम, प्रकाश का ध्यान जब आरंभ होता है तो कहाँ करना चाहिए? आंखों के पीछे, भ्रिकुटी मध्य जो कर सके यहां करे, अन्यथा आंखों के पीछे, आंखें बंद करते ही जहां अंधकार दिखाई देता है वहीं प्रकाश का ध्यान करे। उसके बाद तो पूरा गाइड किया जाता है। आज के लिए इतना ही। शाम को सत्संग आज अवश्य आएगा। ओम शांति ही, शांति ही, शांति ही। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।